चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक आइडियल गैस है, अच्छा, जिसका डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस हमारे पास दे रखा है, रो यहाँ पे लिख लेते हैं। रो की वैल्यू है हमारे पास 0.2 kg पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। इंटर करा चिमनी में एट अ रेट ऑफ दिस, तो यहाँ पर मान लो रेट हमारे पास दिया है dm/dt एंड दैट इज इक्वल टू 0.8 kg पर सेकेंड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। तो लोअर एंड से ये हवाएं आ रही हैं जिसका A एंड A2 ऊपर का दिया, ठीक है। तो लोअर एंड का जो एरिया है हमारे पास वो दे रखा है एंड अपर एंड का एरिया भी दे रखा है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एट लोअर एंड अपर एंड, तो 1 है। तो यहाँ पर A1 हमारे पास था 0.1 मीटर स्क्वायर, P1 था यहाँ पर हमारे पास 600 पास्कल, टेम्परेचर एट 1 था 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। अपर एंड का टेम्परेचर भी दिया हुआ है हमारे पास, तो अपर एंड का टेम्परेचर T2 की वैल्यू दी गई है 150 केल्विन के बराबर। चिमनी इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक एक्सपेंशंस हमारे पास दिया गया कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गया होगा। अच्छा, तो G की वैल्यू लेने के लिए इतना बोला है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस को हमारे पास गामा की वैल्यू दी गई है 2 के बराबर, ठीक, बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करने के लिए बोल दिया गया। आइए, ये एडवांस 2022 का सवाल है, एडवांस 2022 का सवाल है। तो अभी तक तो हम लोग 2022 के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके और सवाल को बनाते हैं। चलो भाई, तो हमारे पास कुछ कुछ बातें बोली गई हैं। पहला तो प्रेशर कितना होगा वो बताना है, अपर एंड पे प्रेशर देखना है। दूसरा हमारे पास बोला गया लोअर एंड पे वेलोसिटी इतना है एंड अपर एंड पे इतना है, ये चेक करने के लिए बोला है। हाइट चेक करने के लिए बोला है एंड डेंसिटी बोला गया, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो हमारा पहला काम है प्रेशर चेक करना। देखिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसलिए बार बार मैं आपको बोलता हूं कि सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। तो हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मतलब P1 V1 का पावर गामा की वैल्यू P2 V2 का पावर गामा के बराबर होगा, P2 V2 का पावर गामा के बराबर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, और हमारे पास इसमें क्या होता है, क्या हमें वॉल्यूम दिया गया है? वॉल्यूम तो सर नहीं पता है, हाँ, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है। तो दूसरा काम आपके पास होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन आपको निकालने आना चाहिए। वो कैसे आएगा? तो हमें पता होता है, क्या बातें पता होती है बेटा, तो हमें पता हो कि PV, चलो PV को अगर हम लोग T पुट कर देते हैं तो हमारा रिलेशन आ जाता है। वॉल्यूम को यहाँ से हटाइए तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास T का पावर गामा बटे यहाँ पर आ जाएगा P का पावर गामा के बराबर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं T का पावर गामा इज इक्वल टू P का पावर गामा -1 के बराबर, ठीक है। 1 माइनस गामा, राइट, 1 माइनस गामा हो जाएगा, 1 माइनस गामा के बराबर, 1 माइनस गामा के बराबर। चलिए, तो हम लोग इस बात को अब निकालते हैं। तो हमारे पास था T2 बटे T1 इज इक्वल टू, का पावर हो जाएगा हमारे पास गामा बटे 1 माइनस गामा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास गामा बटे 1 माइनस गामा, ठीक है, 1 माइनस गामा। रुक जाओ, शायद मैंने उल्टा कर लिया, उधर होता ना, चलो 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 चलो, ये गलत आ रहा है भाई। हाँ, तो हमारे पास T का पावर गामा है और इधर बच जाएगा P का पावर गामा -1, ये उधर जाएगा तो P का पावर गामा बनना था, ठीक है। तो गामा बटे गामा -1 बनना था, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास P2 बटे P1 के बराबर। चलिए कहानी को देखते हैं। तो P2 हमारे पास कितने के बराबर आएगा, तो P2 की वैल्यू आ जाएगा इनिशियल प्रेशर विच इज 600 किलो पास्कल, यहाँ पे आया T2 बाई T1 का पावर, तो T2 की वैल्यू कितनी है 150 बटे ये आया हमारे पास कितना था स्टार्टिंग 300 का पावर गामा। अच्छा, गामा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमारे पास, कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। तो ऊपर आया 2 बटे 2 माइनस 1, तो ये 2 से चला गया, यानी कि यहाँ से दिख रहा है 1/2 का स्क्वायर, यानी P2 की वैल्यू आ जाएगी 600 बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 के बराबर। यानी कि P2 की वैल्यू जो आई फाइनल प्रेशर वो आया हमारे पास 150 पास्कल के बराबर। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास था वो तो हमारे लिए गलत हो गया, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पर P2 लिख ले रहे हैं इस साइड, P2 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, तो P2 की वैल्यू 150 पास्कल के बराबर है। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। आइए,
नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग कार्यक्रम को करते हैं, बी पार्ट। ठीक है भाई, तो बी पार्ट में आए, हमें क्या बता रहा है, बी पार्ट में वेलोसिटीज बतानी है कि लोअर एंड पे अगर वेलोसिटी इतना है तो अपर एंड पे इतना है, ये बातें बतानी है। अच्छा नहीं, दोनों को प्रूफ निकालना है हमें। चलिए, वेलोसिटी लोअर एंड अपर एंड दोनों को हमें निकालना है। चलिए कहानी को सोचते हैं। अब समझो बेटा, हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी दिया है, रेट ऑफ फ्लो दिया है, हमें पता है रेट ऑफ फ्लो से हम लोग वेलोसिटी तक तो पहुंच सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। बट हमें कुछ और बातें भी यहाँ पर देखनी है कि डेंसिटी भी तो चेंज होगा, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग पी वी टी का रिलेशन निकाले तो हमें पता है, अगर पी वी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एम बटे एम नॉट इंटू आर टी। तो अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्म लेकर जाना है बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, पी प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू टी के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हमें अब रेशियोज लेने होंगे दोनों जगह पे। हमें पहले तो डेंसिटी निकाल लीजिए। क्यों डेंसिटी सर निकालना है? क्योंकि भाई यहाँ पर वेलोसिटी है, मास है, तो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस को लगाऊंगा तो उसको लगाने के लिए मुझे डेंसिटी चाहिए होगा मास को कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों जगह पर डेंसिटी देख लेते हैं। आइए भाई, तो हमारे पास पहला काम आ गया P2 बटे P1 इज इक्वल टू डेंसिटी एट 2, टेम्परेचर एट 2, टेम्परेचर ऑफ 2 हमारे पास, चलो अभी लिख ही देते हैं, टेम्परेचर ऑफ 2 बटे डेंसिटी एट 1, टेम्परेचर एट 1, दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 2 हमने निकाला 150 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 600, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी 2। तो डेंसिटी 2 हमारे पास कितने के बराबर आया, कहाँ गया भाई डेंसिटी, वही तो निकालना था, डेंसिटी 2। टेम्परेचर 2 हमारे पास है 150, डेंसिटी 1 है हमारे पास, कहाँ गया, कहीं तो लिखा था डेंसिटी 2 0.2 है, तो 0.2 है इंटू 300, ठीक है भाई। चलिए, तो ये और ये 2 से चला जाएगा, ये हमारे पास 4 से चला जाएगा, ठीक है, 4 से ये 2 एक और चला गया। यानी डेंसिटी 2 को अगर आप ध्यान दें तो डेंसिटी 2 की वैल्यू आ गई है 0.1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डेंसिटी 2 आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमें वेलोसिटी निकालना था। वेलोसिटी निकालने के लिए सर dm बाई dt होना चाहिए, तो dm बाई dt। मास को क्या लिखना है हमारे पास, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज हमारे पास dm बाई dt है। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ में भी है, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियोस को देख लीजिए उसके। चलिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्लूइड में, वहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशंस मिल जाएगा बर्नौलीज का पहला लेक्चर में। फिलहाल हम लोग वापस आए, तो ये हमारे पास 0.8 डेंसिटी। अगर मैं 1 प्लेस पे चलता हूँ, क्योंकि लोअर पॉइंट पे भी निकालना, तो 1 प्लेस पे डेंसिटी कितना था, 0.2, दैट इज इक्वल टू लोअर पॉइंट का एरिया। लोअर पॉइंट का एरिया दिया गया है, अपर पॉइंट का एरिया भी दिया गया था, ठीक है। तो लोअर पॉइंट का एरिया है हमारे पास 0.1, तो 0.1 भी रहने दिया, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो अब ये पॉइंट्स को हटा दें तो यहाँ से नीचे बन गया हमारे पास 100 के बराबर, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से 2 से ये 4 गया। यानी कि वेलोसिटी एट द लोअर्स्ट पॉइंट जो हमें दिखा है, लोएस्ट पॉइंट पे 40 के बराबर आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। तो एक पार्ट तो इसका सही हुआ। सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी एट 2। डेंसिटी एट 2 हमने 0.1 अभी निकाला है। एरिया, तो एरिया एट 2 का वैल्यू था 0.4, तो 0.4 इनटू वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट और अपर पॉइंट। अगर आप यहाँ से देखें तो फिर से हमारे पास 10, ये भी 10, और यहाँ से एक पॉइंट हट गया, 10 से 10 गया, 4 से 2 गया। यानी कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, सो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए पहले तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से हमने डेंसिटी वाला फैक्टर निकाला, तो P इज इक्वल टू रोटी से हमने निकाला 1 का, तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी 2 का निकल गया। जैसे ही ये बात पता चल गया तो dm बाई dt हमने निकाला, dm बाई dt से हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी से वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकाला, फिर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सेम तरीके से निकाला। आइए अब इसे क्लीन कर लेते हैं पहले, तो इसे मैं पॉज करके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर P2 की वैल्यू निकाल रखी थी और डेंसिटी 2 जो आया था हमारे पास 0.1 के बराबर आया था kg पर मीटर क्यूब। आइए अब आते हैं हम लोग C एंड D वाले पार्ट पे।
सी एंड डी वाले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आई थिंक डी का तो हमने निकाल ही रखा है ना बेटा, तो डी भी हमारे पास गलत ही हो गया, डेंसिटी भी हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत ही है। चलिए सी वाले पे लास्ट पार्ट है, उसी पे आते हैं हमारे, और चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास बोला हाइट ऑफ द चिमनी कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या बातें बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वर्डन बाय द गैस अगर लिखा जाए तो वो किसके किसके बराबर हुआ है, वो गैसेस के काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है, क्योंकि हाइट भी आया है तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी आया है एंड हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी आया, प्लस इनका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ होगा। सो प्लस दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर यू यूज नहीं कर सकते। चलिए ये हमारे पास काम हुआ। इसी को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, हमें वर्क डन बाई गैस निकालना। चलो बेटा, वर्क डन बाई गैस अगर हम लोग निकालें तो वर्क डन बाई गैस किसके बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू P1 चेंज इन वॉल्यूम 1 के पॉइंट पे, ठीक है, माइनस P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम 2 वाले पॉइंट पे। ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाई गैस। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लोग लिखें तो दैट इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आइए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए बेटा हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर mgh के बराबर हो जाएगा, डायटम के रिस्पेक्ट में ये रिस्पेक्ट में h प्लस इंटरनल एनर्जी। अच्छा, तो अब इंटरनल एनर्जी अगर आपको याद हो बेटा, पहली बात तो चेक करें कि ये गैस कौन सा है। इंटरनल एनर्जी के लिए का फॉर्म अगर आपको याद हो तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्म होता है हमारे पास NCV डेल्टा T के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा और इसे रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर है P1 डेल्टा V1। अच्छा, अगर आपको बेटा यहाँ पर वर्डन ऑन द गैस में ये भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि PA इंटू डेल्टा एक्स यहाँ पर, या डेल्टा X1 यहाँ से आपके पास आ गया, और यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 ही रह जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रेशर को P2 एरिया A2 डेल्टा V2 या डेल्टा X2, ठीक है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं इसे। चलिए तो मैं पहले इसे हटा लूँ, आओ, माइनस यहाँ पर है हमारे पास प्रेशर P2, ये है हमारे पास वॉल्यूम डेल्टा V2 इज इक्वल टू, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मास m को चाहो तो कॉमन लिया जा सकता है, ये बन जाएगा हमारे पास V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस GH प्लस, अब NCV, CV की वैल्यू क्या होती है बेटा, CV की वैल्यू होती है R बटे गामा माइनस 1। अच्छा, अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ बेटा कि R N यहाँ पर डेल्टा T है हमारे पास बटे गामा माइनस 1, इसी को हम लोग तो दूसरे कार्यक्रम से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, m यहाँ पर आया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस GH यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू कितनी दे रखी थी सवाल में, तो 2 के बराबर दे रखा है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 एक स्टेप को बचा रहे हैं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेप्स बन चुके हैं इसमें। तो अगर यहाँ पर फाइनल लिखा जाए तो ये P2 डेल्टा V2 बनेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर आ जाएगा P1 डेल्टा V1, ठीक है, या V2 बाई V1 जो भी आपको लिखना है, बटे गामा माइनस 1, तो 2 माइनस 1। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, तो इसको मैं लेफ्ट साइड लेकर जाता हूँ। तो लेफ्ट साइड जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ P1 डेल्टा V1 P2 डेल्टा V2, जो मास है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो मास बटे यहाँ भी मास आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आया हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बटे 2 प्लस GH। आइए भाई, अब ये 2 तो यहाँ आ गया, वॉल्यूम बटे मास, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है हमारे पास, तो ट्वाइस, प्रेशर था P1 हमारे पास कितना था 600 बटे डेंसिटी 1 पे, तो डेंसिटी 1 पे 2 पे था, तो ये डेंसिटी 1 पे था 0.2 माइनस यहाँ पर था 150 बटे डेंसिटी की वैल्यू 0.1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, V2 V1 अभी हमने निकाला था, तो ऊपर है 40 का स्क्वायर
माइनस 20 का स्क्वायर बटे 2 GH, तो ये है 10 इंटू एच के बराबर। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, सवाल थोड़ा सा तो लेंदी बना है बेटा, ऑफकोर्स है, एडवांस का सवाल है तो लेंदी तो होना ही है। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो 150 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, या यहाँ से 2 को आप हटा सकते हैं। तो पॉइंट को इधर से मैंने हटा दिया, 1000 बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 10 का पावर 3 बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। 10 का पावर 3 क्यों निकाला है भाई? अरे यार गलत हो जाता ना। आइए तो 2 0 निकालते हैं, 1 0 इधर, 1 0 इधर, और ये 10 का पावर, तो 10 का पावर 2 बाहर निकाला। यहाँ पर 30 बटे 2 है, और यहाँ पर हमारे पास 60 बटे 2, यहाँ पर हमारे पास 15 है। दैट इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख दिया हमने 60 और इसको लिख दिया हमने 20 प्लस 10h। आइए तो इसको और सिंप्लीफाई करें, 30 माइनस 2 तो बच जाएगा 15, तो आ जाएगा हमारे पास 30/2 मतलब 60/2, 30 माइनस 15, 15 इंटू 2 तो बन गया 30 इंटू 10 का पावर 2 इज इक्वल टू, चलिए भाई, तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारे पास 600, ये आ रहा है हमारे पास 600 प्लस 10h। अच्छा, तो ये आया हमारे पास 3000 में से 6000 को माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास बन रहा है ये 10 इंटू एच के बराबर। ठीक है, एक सेकेंड, उल्टा कर दिया बेटा थोड़ा सा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 की वैल्यू हमारे पास क्या था, तो v2 तो 20 था विथ माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन रहेगा तो यहाँ भी माइनस साइन रहेगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। यानी h की वैल्यू अगर आप देखें तो 3360 मीटर के बराबर आया। यही था हमारे पास इसका आंसर, बट जो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास वो भी गलत है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इसके लिए बना वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बना। चलिए।